हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग केडी पब्लिकेशन का जो बुक है नीतू मैम का, ये बड़ा ही फेमस बुक है। अगर आप में से कोई लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो ये बुक आपके पास जरूर रहा होगा। इस बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो बड़ा ही हेल्पफुल है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसी बुक से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पहला चैप्टर मैंने नाउन लिया है। अगर आप बुक में देखिएगा तो आपको टोटल 56 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 28 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जो बाकी हमारा 28 क्वेश्चंस रह जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखिएगा तो ये जो माय सिस्टर है, ये जो माय सिस्टर है ये सब्जेक्ट है, हैज रेड जो है ये वर्ब है, पेजेस आफ्टर पेजेस जो है ये एक नाउन फ्रेज है जो कि हैज रेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चलिए अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का यूज करके कोई नाउन फ्रेज बनाए, क्लियर है? जैसे कि डे बाय डे, डे बाय डे, डोर टू डोर, मैन टू मैन। तो ये जो हम नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन यूज करके जो हम नाउन फ्रेज तैयार करते हैं, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा सिंगुलर होता है। अगर ये हमेशा सिंगुलर होता है तो हम यहां पे पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं लिख पाएंगे, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। तो यहां पे ये जो एस यूज हुआ है, क्लियर है, ये गलत हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर। अब यहां पे ये देखिए कजन सिस्टर्स लिखा गया है। ये जो कजन होता है, कजन, कजन का मतलब ही होता है या तो ब्रदर या तो सिस्टर। अब जब कजन का मतलब ही होता है ब्रदर या सिस्टर, तो फिर हम कजन के साथ दोबारा सिस्टर्स का यूज नहीं कर पाएंगे, ये हमारा गलत हो गया। ये हमारा सिस्टर्स यहां पे गलत हो गया, हमें सिंपली लिखना पड़ेगा कजन्स। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। अब इस सेंटेंस में ये जो ही है हमारा, ये जो ही है ये हमारा सब्जेक्ट है, टेक्स जो है ये हमारा वर्ब है और ये जो पेन है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब पेन का मतलब तो दर्द होता है, लेकिन फिर हमने पढ़ रखा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा देने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें गुड, तो गुड का मतलब हो गया अच्छा, लेकिन अगर हम कहें गुड्स, गुड्स, तो गुड्स का मतलब होता है सामान। उसी तरह से अगर हम बात करें वुड, तो वुड का मतलब लकड़ी, और अगर हम बात करें वुड्स, तो वुड्स का मतलब होता है जंगल। इसी तरह से अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर का मतलब हो गया पानी, लेकिन अगर हम कह दे वाटर्स, तो वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। उसी तरह से अगर हम कह दें, अगर हम लोग कह दें आयरन,
तो आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन अगर हम कह दे आयरन्स तो इसका मतलब हो जाता है बेड़ी। तो अगर हम किसी मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन है जिसके लास्ट में अगर हम एस लगा दे तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहां पे जो टेक के साथ पेन लिखा गया है, पेन, ये एक्चुअली टेक के साथ पेन लिखा गया है, ये रॉन्ग है। ये जो इनका जो सही फ्रेज है वो होता है टेक पेन्स, और टेक्स पेन्स का मतलब होता है टेक पेन्स का मतलब होता है टू केयर, केयर करना। तो हमारा सही सेंटेंस यहां हो जाएगा ही टेक्स पेन्स। इस सेंटेंस को हम सही करेंगे इस तरह से, ही टेक्स पेन्स, और हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अब यहां पे देखिए एक डिटरमिनर यूज हुआ है, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। अगर हम कभी भी ऑल का यूज कर ले, सम का यूज कर ले, मेनी का यूज कर ले, सेवेरल का यूज कर ले, क्लियर है, मोस्ट का यूज कर ले, अ नंबर ऑफ का यूज कर ले, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ का यूज कर ले, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का यूज कर ले, अ ग्रेट नंबर ऑफ। और इसके बाद अगर हमें नाउन लिखना हो और वो नाउन अगर काउंटेबल हो, इसके बाद अगर हमें नाउन लिखना हो और अगर वो नाउन काउंटेबल हो, काउंटेबल हो, तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अब अगर गौर से देखिएगा, अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये जो क्राइटेरियंस है ये हमारा प्लूरल है, तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सही हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पढ़ रखा है दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड, एक है क्राइटेरियन और एक वर्ड है फेनोमेनन। क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया और फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना। ये हमारा सिंगुलर हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया और ये हमारा प्लूरल हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्राइटेरियंस गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा क्राइटेरिया, हमें यहां लिखना पड़ेगा क्राइटेरिया। और हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। अब यहां पे देखिए ये जो लाइक वर्ब के बाद, लाइक वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है द पोएट्रीज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाउन है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे कि पोएट्री है, क्लियर है, फर्नीचर है, एविडेंस है, एविडेंस है, ट्रैफिक है, मशीनरी है। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स के कैटेगरी में आते हैं।
नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज हो जाए। जैसे कि अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर जो है वो हम टेबल को भी फर्नीचर कह देते हैं, सोफा को भी हम फर्नीचर कह देते हैं, बेड को भी हम फर्नीचर कह देते हैं। तो फर्नीचर जो है ये किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, फर्नीचर एक ऐसा नाम है जो सबके लिए यूज होता है। तो ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज होता हो वो हमारा नेम ऑफ कॉन्सेप्ट कहलाता है। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स कहलाता है। और जो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर है? अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो ये जो पोएट्रीज लिखा हुआ है ये हमें गलत, ये हमारा गलत हो गया, इसे हमें सही से लिखने पड़ेंगे पोएट्री। पोएट्री, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अब यहां पे एक बड़ा ही खूबसूरत वर्ड यूज हुआ है, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्लियर है? सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास की एरिया। कुछ ऐसे नाउन्स है जैसे कि आर्म्स है, वेजिटेबल्स है, ड्यूज है, डूइंग्स है, अर्निंग्स है। ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल्स होते हैं। हमेशा प्लूरल होते हैं। अब अगर हमेशा प्लूरल होते हैं तो ये सराउंडिंग हमारा गलत हो गया, हमें इसे ठीक करके लिखने पड़ेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा सराउंडिंग्स। क्लियर है? तो हमारा इस तरह से आंसर बना बी। नेक्स्ट है नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। अब यहां पे फिर से देखिए एक वर्ड यूज हो गया, लगेजेस। क्लियर है? लगेजेस। अभी मैंने थोड़ा देर पहले पढ़ाया कि ये जो फर्नीचर है, एविडेंस है, क्लियर है, सीनरी है, ज्वेलरी है, आपका लगेज है, ये ऐसे नाउन्स है, क्लियर है, जो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऐसे नाउन्स होते हैं, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स का मतलब ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज हो जाए। अगर हम यहां पे एविडेंस की बात करें, क्लियर है, अगर हम एविडेंस की बात करें तो हम एविडेंस किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को नहीं कहते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे कोई मर्डर हो गया, अब पुलिस वहां पे पहुंचा तो पुलिस को क्या मिला? तो पुलिस को एक गन मिला, तो गन को भी हम क्या कह देंगे? गन को एक एविडेंस कहेंगे। फिर उसे फिंगरप्रिंट मिला तो फिंगरप्रिंट को भी हम एविडेंस कह देंगे। फिर उसे वीडियो क्लिप मिला तो वीडियो क्लिप को भी हम एविडेंस कह देंगे। उसे फिर आपका नाइफ मिला तो नाइफ को भी हम एविडेंस कह देंगे। तो यहाँ पे जो एविडेंस वर्ड है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं हो रहा है। एविडेंस जो है वो हमारा वीडियो क्लिप के लिए भी यूज हो जा रहा है, गन के लिए भी यूज हो रहा है, नाइफ के लिए भी यूज हो रहा है। तो एक ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज होता है उसे हम नेम ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। और नेम ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है
तो ये जो एविडेंसेस ये जो हमने लगेजेस लिख रखा है ये गलत हो गया, इसे सही करना पड़ेगा और हमें लिखना पड़ेगा सिंपली लगेज। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। अब यहां पे देखिए द टेबल्स लेग, हमने यहां पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रखा है। अब हमने पढ़ रखा है कि ये जो अपोस्ट्रोफी होता है, अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस, इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं लिविंग थिंग्स में। हालांकि लिविंग थिंग्स के अलावा भी हम लोग करते हैं, मतलब आप ऐसे ध्यान रखिए कि इसका यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते हैं, क्लियर है। अगर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते हैं तो ये जो टेबल है, टेबल के साथ ये जो अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है ये गलत हो गया। अब हमें इसे सही करके लिखना पड़ेगा। तो हमें अगर इसे सही करके लिखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, तो इसके जगह पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। ये जो ऑफ है इसका यूज हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ हम लोग कर लेते हैं। तो अब हमें ऑफ का यूज करना पड़ेगा। ऑफ का यूज करने के लिए ये जो द टेबल्स लेग्स लिखा हुआ है इसे हमें लिखना पड़ेगा द लेग्स ऑफ द टेबल, क्लियर है। तो ये हमारा गलत हो गया। इसे सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा द लेग्स ऑफ द टेबल और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब यहां पे देखिए फिर से हमारा एक वर्ड यूज हो गया सीनरी। सीनरी, सीनरी है, आपका ज्वेलरी है, लगेज है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, लगेज है, लगेज है, ट्रैफिक है। ये ऐसे नाउन्स है जो कि सबके लिए यूज होते हैं, मतलब ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। और जो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। अब अगर ये हमेशा सिंगुलर होगा तो हम सीनरीज नहीं लिख पाएंगे, ये गलत हो गया। हमें यहां पे सिंपली लिखना है सीनरी। और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है टैलेंट, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है टैलेंट। एक दूसरा वर्ड होता है स्किल। अब ये दोनों वर्ड में फर्क होता है। टैलेंट का मतलब होता है अ नेचुरल एबिलिटी, अ नेचुरल एबिलिटी दैट रिक्वायर्स नो ट्रेनिंग, दैट रिक्वायर्स नो ट्रेनिंग।
क्लियर है। लेकिन स्किल का मतलब होता है अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, एक तरह का एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स सम ट्रेनिंग एंड नॉलेज, जिसमें कुछ ट्रेनिंग की भी जरूरत होता है और नॉलेज की भी जरूरत होता है। अब यहां पे देखिए, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में हमें वो चीज, वो एक्टिविटी सीखने होते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होता है और साथ ही साथ नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी होता है। तो हम यहां पे टैलेंट नहीं लिख पाएंगे, हमें टैलेंट की जगह पे लिखना पड़ेगा स्किल, और इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इस सेंटेंस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन आई एंटर द बेडरूम आई सॉ अ स्नैक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर है। अब यहां पे भी एक बड़ा ही अच्छा वर्ड यूज हुआ है, दैट इज ग्राउंड। क्लियर है। ग्राउंड का मतलब होता है, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। क्लियर है। मीन्स अ प्लेस, एक ऐसी जगह दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ द होम, अ प्लेस दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ द होम, जो घर का बाहर का हिस्सा होता है। लेकिन एक वर्ड होता है हमारा फ्लोर, इसका मतलब होता है फर्श। मतलब अ प्लेस दैट इज द इनर पार्ट ऑफ द होम, और ये घर का अंदर का हिस्सा होता है। अब देखिए यहां पे बात हो रहा है बेडरूम का। अगर बेडरूम की बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बेडरूम जो होता है वो घर के अंदर होता है। अगर बेडरूम घर के अंदर होता है तो हम यहां ग्राउंड नहीं लिख पाएंगे, ये हमारा गलत हो गया। इसे सही करने के लिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा फ्लोर, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है। एक वर्ड हमारा यूज हुआ है आर्म्स। आर्म्स जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो इसके हिसाब से आर गिवन जो वर्ब यूज हुआ है, ये जो वर्ब यूज हुआ है ये सही यूज हुआ है। आगे है टू द पुअर्स। अब यहां पे देखिए ये टू प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये जो द पुअर्स है ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। अब हमने पढ़ रखा है कि ये जो पुअर है, पुअर है, रिच है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एजुकेटेड है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। अब अगर हमें कभी एडजेक्टिव को नाउन बनाना हो तो इसके पहले हम द का यूज कर लेते हैं, द का यूज कर लेते हैं। और जब हम इसके पहले द का यूज कर लेंगे तो ये बन जाएगा नाउन। ये बन जाएगा नाउन, और ये नाउन पूरे कम्युनिटी के लिए यूज होगा। अगर ये नाउन पूरे कम्युनिटी के लिए यूज होगा तो ये हमेशा ये हो जाएगा प्लूरल। अब अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो हम प्लूरल को और प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्लियर है।
अगर प्लूरल को और प्लूरल नहीं बना सकते हैं तो इसमें से ये जो द पुअर लिखा हुआ है, क्लियर है, ये गलत, द पुअर्स लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, इसमें हमें एस हटाने होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जो लेजर्स है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, इंडिस्पेंसेबल टूल्स ये आर वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, फोर प्रीपोजिशन है और इस फोर प्रीपोजिशन का द डेलिकेट आईज सर्जरी ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इस पूरे मतलब इस ये जो ऑब्जेक्ट है, फोर प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। क्लियर है, ये जो द है ये हमारा, ये जो द है ये हमारा डिटरमिनर है, डेलिकेट जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, आइज जो है ये नाउन है और सर्जरी जो है ये भी नाउन है। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हम दो नाउन को एक साथ यूज करें, जैसे कि कार ड्राइवर, या फिर फोन कवर, या बेड शीट, या डोर मैट, या स्कूल टीचर, तो अगर दो नाउन को हम एक साथ यूज करें तो ये जो बाद का नाउन होता है वो जनरली मेन नाउन होता है और इससे पहले जो नाउन हम यूज करते हैं वो हमारा नाउन मॉडिफायर होता है। तो यहां पे ये जो स्कूल्स है, डोर है, बेड है, फोन है, कार है, ये हमारा नाउन मॉडिफायर है, नाउन मॉडिफायर। और नाउन मॉडिफायर जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है और ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं होता है। क्लियर है, नो प्लूरल, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर इसका प्लूरल नहीं होगा तो ये जो आइज हमने लिख रखा है, आइज जो है ये नॉन मॉडिफायर है और सर्जरी जो है ये मेन नाउन है, तो ये गलत हो गया, हमें इसे सही करके लिखना पड़ेगा इस तरह से, आई सर्जरी, आई सर्जरी, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब यहां पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, इसमें से आप गौर से देखिएगा तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारा नाउन होता है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें एबिलिटी की, तो एबिलिटी हमारा नाउन होता है और ये जो एबल है ये एबल हमारा एडजेक्टिव होता है। अब सेंटेंस में देखिएगा तो ये जो एबिलिटी है ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, तो नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो ये गलत हो गया, हमें यहां लिखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। अब यहां पे हमें दो वर्ड समझने हैं, एक हमें समझना है ये जो वीक के साथ अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है ये सही यूज हुआ है कि नहीं, दूसरा हमें समझना है ये जो कॉस्ट है
कॉस्ट वर्ड है, ये सही यूज हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये जो वीक है, टुडे है, टुमारो है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं तो ये हमारा सही हो गया। अब इस वर्ड को समझते हैं। इस वर्ड में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लव, तो लव हमारा वर्ब भी होता है, लव हमारा नाउन भी होता है। अगर हम बात करें डांस, तो डांस हमारा वर्ब भी होता है, डांस हमारा नाउन भी होता है, डांस हमारा नाउन भी होता है। अगर हम बात करें हेल्प, तो हेल्प हमारा वर्ब भी होता है, हेल्प हमारा नाउन भी होता है। अगर हम बात करें डैमेज, तो डैमेज हमारा वर्ब भी होता है, डैमेज हमारा नाउन भी होता है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करें कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारा वर्ब भी होता है, कॉस्ट हमारा नाउन भी होता है। मतलब ये ऐसे वर्ड्स है जो कि वर्ब भी है और नाउन भी है। अब हमें यहां पे देखना है कि ये जो कॉस्ट वर्ड यूज हुआ है ये वर्ब है या फिर नाउन है। तो आप गौर से देखिएगा तो यहां पे एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है फॉर, और कोई भी प्रीपोजिशन जब हम यूज करते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ये जो हायर मीट कॉस्ट लिखा हुआ है, क्लियर है, ये हमारा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब इसमें से ये जो हायर है ये हमारा एडजेक्टिव है, मीट जो है ये नाउन मॉडिफायर है और मेन नाउन हमारा ये है, मेन नाउन हमारा ये है। तो हमें यहां पे एक नाउन की जरूरत है, क्लियर है, और हमें यहां पे वर्ब की जरूरत नहीं है। एक बात है। दूसरी बात है, आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब से हम नाउन फॉर्म कर लेते हैं, ये नाउन जो होता है, ये जो वर्ब से हम नाउन फॉर्म करते हैं, क्लियर है, नाउन फॉर्म करते हैं, ये हमारा नेम ऑफ एक्टिविटी हो जाता है, नेम ऑफ एक्शन हो जाता है, नेम ऑफ एक्शन। और नेम ऑफ एक्शन जो होता है वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अगर हमेशा सिंगुलर होता है तो हम इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ये हमारा गलत हो गया, और इसे हमें सही से लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? कॉस्ट, और हमारा आंसर हो जाएगा शी। चलिए नेक्स्ट है, whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotel। अब यहां पे फिर से हम देख रहे हैं कि दो नाउन को एक साथ यूज किया गया है, एक स्टार्स है और एक होटल्स है। अब हमने पढ़ा कि अगर दो नाउन को हम एक साथ यूज कर ले, जैसे कार, ड्राइवर, फोन, चार्जर, फोन, चार्जर, डोर मेट, रेन कॉट, फाउंटेन, पेन। तो इसमें जो बाद वाला नाउन, बाद वाला वर्ड होता है, बाद वाला नाउन होता है, ये जो बाद वाला नाउन होता है ये हमारा मेन नाउन हो जाता है, मेन नाउन, ये हमारा मेन नाउन हो गया।
और ये जो पहले लिखा गया है ये हमारा नॉन मॉडिफायर हो गया, ये हमारा हो जाएगा नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, मतलब नाउन मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होता है, नो प्लूरल। अब अगर इसका प्लूरल नहीं होता है तो हम स्टार्स नहीं लिख पाएंगे, हमें सिंपली यहां पे लिखना पड़ेगा स्टार। और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब यहां पे एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज हो गया फिर से, इक्विपमेंट्स। ये जो इक्विपमेंट है या फिर इस तरह के कुछ और वर्ड जैसे फर्नीचर है या फिर एविडेंस है या फिर स्टेशनरी है या फिर ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, तो ये ऐसे नाउन्स है जो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी एक के लिए यूज नहीं होते हैं, वो सबके लिए यूज होते हैं। अगर सबके लिए यूज होते हैं तो ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स कहलाएंगे। और नेम ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर है? अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो ये इक्विपमेंट्स है, ये गलत हो गया, हमें यहां सही करके लिखना पड़ेगा इक्विपमेंट। और ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। अब यहां पे देखिए दो वर्ड हमें समझने हैं। एक वर्ड है हमारा ब्रीज, ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हल्की हवा। एक हमारा वर्ड है विंड, इसका मतलब होता है हवा। अगर हम चाहें कि ब्रीज के पहले कोई वर्ड यूज करें तो हम जेंटल का यूज कर सकते हैं, जेंटल का। क्लियर है? और उसी तरह से अगर विंड के पहले कोई वर्ड यूज करे तो हमें स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज करना पड़ता है। अब यहां पे देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज हुआ है, अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज हुआ है तो हम यहां पे स्ट्रॉन्ग के साथ ब्रीज वर्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा विंड। और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। अब यहां पे ये जो ऑफ प्रीपोजिशन हुआ है इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। ये जो ऑफ प्रीपोजिशन हुआ है ये किस तरह से हम सेंटेंस में इसका यूज करते हैं ये समझते हैं। ये देखिए, ये जो ऑफ है ये एक प्रीपोजिशन है और इसका यूज हम लोग पार्ट और टोटल को रेफर करने के लिए करते हैं। टोटल, जैसे कि मैंने लिखा वन ऑफ द बॉय, या फिर मैंने लिखा ऑल ऑफ द स्टूडेंट, या मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द कार, या मैंने लिखा ईच ऑफ द गर्ल।
या मैंने लिखा हाफ ऑफ द कंपनी, इस तरह से मैंने लिखा। अब गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी हम ऑफ प्रीपोजिशन लिखते हैं तो इनके पहले जो हम लिखते हैं ये हो जाता है हमारा पार्ट, ये हमारा हो गया पार्ट। और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो हम लिखते हैं ये हमारा हो जाता है टोटल। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम ऑफ प्रीपोजिशन के बाद टोटल को लिखें और अगर वो टोटल काउंटेबल नाउन हो तो उसे हमेशा हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो ये सारे जो मैंने लिखा है ये गलत हो गया। यहां पे हमें वन ऑफ द बॉयज लिखना पड़ेगा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स लिखने होंगे, मोस्ट ऑफ द कार्स लिखना होगा, ईच ऑफ द गर्ल्स लिखना होगा, हाफ ऑफ द कंपनीज लिखने होंगे। क्लियर है? तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहां पे आइए, यहां पे आप गौर से देखिएगा तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है इसके पहले ये जो वन यूज हुआ है ये है पार्ट, और इसके बाद जो हर फॉर्मेस्ट बिलीफ यूज हुआ है, क्लियर है, ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो है टोटल। अब ये जो बिलीफ है ये काउंटेबल नाउन है, अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसे हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा और हमें सही करना होगा बिलीफ्स, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। अब यहां पे एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज हुआ है, स्पून फुल्स, स्पून फुल, स्पून फुल, इस तरह के और भी वर्ड जैसे कि माउथ फुल, बैग फुल, हैंड फुल। अब ये जो नाउन लिख रहे हैं ये सिंगुलर नाउन है, ये सारे सिंगुलर है। अब अगर इसका प्लूरल हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा स्पून फुल्स, माउथ फुल्स, बैग फुल्स, हैंड फुल्स। इस तरह से इसका प्लूरल बनता है, ये हो गया प्लूरल। क्लियर है? ये हमारा हो गया सिंगुलर और ये हमारा हो गया प्लूरल। अब यहां पे देखिए 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद हमें प्लूरल लिखने होंगे। ये जो 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद हमें प्लूरल नाउन लिखने पड़ेंगे। ये प्लूरल तो है लेकिन ये गलत तरीके से प्लूरल बना हुआ है, इसे लिखे स्पून फुल्स और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। अब यहां पे 2 वर्ड देखिए, यहां पे 2 वर्ड हमें समझने हैं। एक है मिस्टेक, क्लियर है? एक हमारा है मिस्टेक और दूसरा हमारा होता है ब्लंडर। ठीक है, ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक और मिस्टेक का मतलब हो गया मिस्टेक। तो अगर हम ब्लंडर कह रहे हैं तो ब्लंडर के पहले हम बिग यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर मिस्टेक के पहले हम बिग यूज कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ब्लंडर के पहले हम बिग यूज कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहां पे जो लिखा हुआ है इट इज अ बिग ब्लंडर, ये गलत हो गया। यहां पे सिंपली लिखे इट इज
अ ब्लंडर। तो यहां से ये जो बिग है इसे हटा दीजिए, सिंपली हमारा हो जाएगा इट इज अ ब्लंडर और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the ट्रिपल मर्डर केस। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ इंफॉर्मेशंस, इसे समझते हैं। इंफॉर्मेशंस क्लियर है? जैसे देखिए कुछ इसी तरह के और भी वर्ड है, जैसे हमने कहा एडवाइस, ये देखिए एडवाइस। अब ये जो एडवाइस है ये एक वर्ब है, इसका जो नाउन होता है, इससे जब हम नाउन फॉर्म करते हैं तो उसका स्पेलिंग हो जाता है एडवाइस, ये नाउन है। उसी तरह से अगर हम बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट हमारा वर्ब होता है और ये जो वेस्टेज है ये हमारा नाउन होता है। अगर हम बात करें लाफ की, तो लाफ हमारा वर्ब होता है और ये जो लाफ्टर है ये हमारा नाउन होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म एक वर्ब है और इसी से हम नाउन फॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हम कोई नाउन को किसी वर्ब से फॉर्म करें तो वो हमारा होता है नेम ऑफ एक्शंस, नेम ऑफ एक्शंस। और नेम ऑफ एक्शंस जो होता है वो हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होता है वो हमेशा होता है सिंगुलर, सिंगुलर। क्लियर है? अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो हमने ये जो इंफॉर्मेशन लिखा है ये इंफॉर्मेशन हमारा गलत हो गया। सबसे पहले हमें यहां पे लिखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। क्लियर है? साथ ही साथ ये जो हमने टू लिखा है तो टू का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर पाएंगे, तो यहां से हमें ये टू भी हटाना पड़ेगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, द शेप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। अब यहां पे देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है शेप्स, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये जो शेप्स है ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है? ये जो ऑफ है ये ऑफ प्रीपोजिशन है और द होल व्हीट प्लांट्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? और ये जो वर्ब लिखा हुआ है इस वर्ब का ये जो द शेप्स है ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो हमें इसे प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपको देख के लगेगा कि ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिसके लास्ट में अगर एफ आ जाए या एफ ई आ जाए या डबल एफ आ जाए तो उसका प्लूरल हम लोग VES लगा करके बनाते हैं। जैसे कि हमने कहा वाइफ, वाइफ या नाइफ, नाइफ, या हमने कहा लीफ, या हमने कहा अ लाइफ, या हमने कहा ओल्फ। अब ये सारे सिंगुलर है। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा वाइफ्स, नाइफ्स, लिप्स, लाइफ्स, ऑल्फ्स। इस तरह से इसका प्लूरल बनेगा। क्लियर है? सेम ये जो सेफ लिखे हैं ये गलत है, इसका प्लूरल हमें VES लगा करके बनाना पड़ता है, तो ये गलत हो गया। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा सेफ्स और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब यहां पे 2 वर्ड आपको समझने हैं। एक हमारा वर्ड है, एक वर्ड हमारा है हैव्स।
हैव्स। और एक वर्ड हमारा है हैव्स नॉट्स। हैव्स का मतलब होता है द रिच, अमीर लोग, और हैव्स नॉट्स का मतलब होता है द पुअर, गरीब लोग। क्लियर है? तो अब सेंटेंस में गौर से देखिएगा तो हैव्स तो सही लिखा हुआ है, लेकिन हैव्स नॉट सही नहीं लिखा हुआ है। इसे हमें सही करके लिखना पड़ेगा हैव्स नॉट्स, और हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, सिस्टर इन लॉज। सिस्टर इन लॉज, क्लियर है? ये कंपाउंड नाउन है। देखिए जब हम लिखते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या हम लिख दे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या हम लिख दे मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर, या हम लिख दे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। चलिए अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो यहां पे देखिए, ये जो इन है ये एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। जब भी हम कोई प्रीपोजिशन लिखते हैं, जब भी हम कोई प्रीपोजिशन लिखेंगे तो उसके बाद हमें उनका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। और ये जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एक फ्रेज तैयार होता है, जिसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ये सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जो इन है ये प्रीपोजिशन है, और ये जो लॉ है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये मिलकर के एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बना, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब अगर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम इसका प्लूरल इन लॉ में एस लगा करके नहीं बना सकते हैं। हमें इसका प्लूरल बनाने के लिए सिस्टर में एस लगाना पड़ेगा, और इसका प्लूरल इस तरह से बनेगा। इसका प्लूरल हम लोग इस तरह से बनाएंगे, सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ। चलिए अगर उसी तरह से हम लोग यहां पे देखें तो यहां पे ये जो इन है ये एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, और मिल करके ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बना, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम इसमें एस नहीं लगा सकते हैं, हमें ब्रदर में एस लगाना पड़ेगा, और इसका प्लूरल हम बनाएंगे इस तरह से, ब्रदर्स इन लॉ। अगर उसी तरह से हम लोग देखें इस वर्ड को तो यहां पे ये जो ऑफ है ये एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, और ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बना जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम इसे प्लूरल नहीं बना पाएंगे। अगर हम इसे प्लूरल नहीं बना पाएंगे तो हमें मैन को प्लूरल बनाना पड़ेगा, और अगर हम मैन ऑफ वॉर को इस तरह से प्लूरल बनाना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा मैन ऑफ वॉर, और ये हमारा हो जाएगा प्लूरल। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें यहां तो ये इन प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, और ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम इसमें एस लगा करके प्लूरल नहीं बना पाएंगे, हमें कमांडर में एस लगाना पड़ेगा, और इसका हमारा प्लूरल बन जाएगा
कमांडर्स इन चीफ, इस तरह से। अब अगर इस तरह से हम यहां पे देखें तो यहां पे देखिए सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है। सिस्टर इन लॉज में ये इन जो है ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है और ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम इसमें एस नहीं लगा पाएंगे, ये गलत हो गया, पहले तो ये हटाना होगा। और दूसरा कि अगर ऑल लिखा हुआ है तो हमें इसे प्लूरल फॉर्म में भी लिखने पड़ेंगे, तो हमारा सही हो जाएगा ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ। और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, एनवी स्ट्राइक्स अ ह्यूमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर ह्यूमन। अब यहां पे हमें दो वर्ड को समझने हैं। एक वर्ड है हमारा जेलस और दूसरा वर्ड है हमारा एनवी। एनवी, अब ये दोनों वर्ड का मतलब होता है जलन, लेकिन दोनों में फर्क है। जेलस वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड विथ दोज थिंग्स दैट बिलोंग टू अस। जेलस का यूज हम लोग ऐसे वर्ड के साथ करते हैं, ऐसे चीजों के साथ करते हैं जो हमारा होता है। लेकिन एनवी वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, इट इज यूज्ड विथ दोज थिंग्स दैट बिलोंग टू अदर्स। एनवी वर्ड का यूज हम ऐसे चीजों के साथ करते हैं जो हमारा नहीं होता है, दूसरों का होता है। अब अगर इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो यहां पे एनवी वर्ड गलत यूज हो गया है। यहां पे हम खुद के हस्बैंड की बात हो, यहां पे खुद के हस्बैंड की बात हो रहा है, तो ये एनवी गलत हो गया, हमें यहां पे जेलस लिखना पड़ेगा और इस तरह से हमारा सेंटेंस सही होगा और आंसर होगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट है, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, समन्स। इसको समझते हैं, समन्स क्लियर है? ये देखिए, एक वर्ड होता है समन, एक वर्ड हमारा होता है समन, और जब ये समन होता है तो ये एक वर्ब होता है, वर्ब, और इसका मतलब होता है टू कॉल, किसी को बुलाना। अब अगर ये वर्ब है तो इसके फॉर्म भी होंगे, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा समन और समन्स, ये इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा समन्ड, और थर्ड फॉर्म होगा वो भी होगा समन्ड, और आईएनजी फॉर्म होगा वो होगा समनी। ये सेकंड फॉर्म हो गया, और ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्म। चलिए, एक दूसरा वर्ड हमारा हो जाता है समन्स, और जब ये समन्स होता है तो ये एक नाउन होता है, ये एक नाउन होता है, और इसका मतलब होता है नोटिस। और ये कैसा नाउन होता है? तो ये कॉमन नाउन होता है और सिंगुलर होता है, कॉमन नाउन होता है, और ये सिंगुलर फॉर्म होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म। अब अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि
अगर कोई कॉमन नाउन हो और उसके लास्ट में एस आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ईएस लगा देते हैं। तो अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। पहले लिखते हैं समन्स, क्योंकि ये सिंगुलर है, और इसमें ईएस लगा करके हम बना लेंगे प्लूरल। तो ये हो जाएगा हमारा प्लूरल फॉर्म। ये हो गया प्लूरल। अब आइए सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस में ये जो समन्स यूज हुआ है ये एक नाउन है। हमें कैसे पता चला कि ये एक नाउन है? तो ये जो हैव बीन इशूड लिखा हुआ है, ये हैव बीन इशूड जो लिखा हुआ है ये एक वर्ब है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन है। अच्छा, अगर ये नाउन है तो ये सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में, ये देखते हैं। तो हमने देखा कि इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है ये समन्स होता है और प्लूरल फॉर्म जो होता है वो समन्सेस होता है। अब देखिए यहां पे टू लिखा हुआ है, तो टू के साथ तो हम सिंगुलर नहीं लिख पाएंगे, तो ये हमारा गलत हो गया और हमें यहां पे इसको ठीक करके लिखने पड़ेंगे समन्सेस, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आज की क्लास में इस तरह से हम लोगों का जो 28 क्वेश्चंस था वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बाकी के जो हमारे 28 क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, जो हमें बिल्कुल एग्जाम में काम आने वाला है और ये लोगों को भी फायदा पहुंचा सकता है, तो ये वीडियो को लोगों में भी आप शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।